पता है साईं बाबा के पास कई सारे भक्त आते थे, कुछ मकान के लिए आते थे, कुछ कारोबार के लिए आते थे, कुछ धन के लिए आते थे और कुछ आते थे कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कुछ कुछ भक्त ऐसे भी आते थे जो सिर्फ बाबा से कुछ भी नहीं चाहते थे। वो बस इतना चाहते थे कि उनकी कृपा जो है हमेशा टिल द लास्ट ब्रेथ, मतलब आखिरी सांस तक उनकी कृपा जो है उनके साथ बने रहे। तो ऐसे कई सारे भक्तों के बारे में जानने को मिलता है, जिनमें से एक थे राजा बली खोजा। अब राजा बल्ली खोजा जो थे वो नासिक में काम करते थे और वो बाबा की महासमाधि जो कि 1918 में ली थी बाबा ने, उससे लगभग 8 साल पहले वो शिरडी गए थे। और उन्होंने बाबा से मिलके क्या एहसास किया उसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये बहुत ही खास कहानी है क्योंकि इसमें आगे जाकर बाबा की उदी किस तरीके से इम्पोर्टेंट है ये भी हम जानेंगे। हुआ ये, राजा बली खोजा ने कई सारा नाम सुना था बाबा का और वो नासिक में काम करते थे। उनका नासिक में काम ये था कि जो डिलीवरी आती है कुछ सामान की, वो डिलीवरी वो लेते थे और एक तरह से कह सकते हैं बिजनेस भी कह सकते हैं आप। और ये ट्रांसपोर्ट का, इंपोर्ट आउट एक्सपोर्ट का काम था। अच्छा, जो डिलीवरी, जो सामान की डिलीवरी उनके पास आने वाली थी वो लगभग लेट हो गई काफ़ी, और काफ़ी टाइम उसमें लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अभी उनके पास हैं एक दो दिन हैं और मैंने बाबा का भी नाम बहुत सुना है, तो शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन किए जाएं। जब वो शिरडी गए तो द्वारका माई में वो बाबा के दर्शन करते हैं और बाबा को वो एक नारियल और कुछ मिठाई तोहफे में देते हैं और बाबा का आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, हैरान कर देने वाली बात ये थी कि बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद वो बाबा के पास ही बैठे, लेकिन बाबा ने उनसे कुछ भी दक्षिणा नहीं मांगी। क्योंकि अक्सर उन्होंने सुना था कि बाबा दक्षिणा देते हैं, तो वो दक्षिणा भी लाए थे लेकिन बाबा ने उनसे दक्षिणा नहीं मांगी। ये देखकर उन्हें हैरानी हुई। वो साथी में बाबा के पास बैठे रहे और बाबा ने, वो मन ही मन ये प्रार्थना करते रहे कि मुझे कोई ऐसी खास इच्छा नहीं है, बस बाबा की कृपा मेरे पास, मेरे ऊपर बनी रहे। वो ये मन ही मन सोच ही रहे थे। इसके साथ वो एक चीज़ और सोच रहे थे कि बाबा की कृपा कुछ ऐसी हो कि मेरे जो लास्ट टाइम आए वो बहुत अच्छी तरीके से तब तक जो है बाबा की कृपा बनी रहे और पूरी तरह से ज़िंदगी अच्छी तरह से बीत जाए। बस ऐसी कोई खास इच्छा नहीं थी उनके मन में। अच्छा, वो ये सोच ही रहे थे, जब उनका हाथ रखा होता है तो बाबा अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख देते हैं, इस तरीके से कि जैसे बाबा ने उनको आश्वासन दिया हो कि तुम्हारी मन की बात मैंने सुन ली है। पहला ये जो एक्सपीरियंस था उनका, उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि उनको इसके बाद समझ में आता है कि बाबा किस तरीके से बिना पूछे, बिना जाने ही आपकी मन की बात जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और वो सब जो लोग हैं उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, एक एक विचार पर उनका ध्यान होता है। तो ये देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई और उसी के बाद से जो उनका विश्वास है और बढ़ने लग गया। अच्छा, अगले दिन सुबह उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि वो अब जाना चाहते हैं, जाने की इजाज़त मांगते हैं। तो बाबा ने उनसे कहा कि तुम्हारा जो सामान आने वाला था वो डिलीवरी वाला अभी रेडी नहीं है, तो तुम्हारा सामान अभी और लेट हो जाएगा। अच्छा, ये बात सुनते ही वो और हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने ना बाबा को ना किसी और को अपने कारोबार के बारे में बताया। वो तो बस एक आम व्यक्ति की तरह, आम भक्त की तरह दर्शन करने आए थे। लेकिन बाबा को ये भी मालूम है कि उनके पास डिलीवरी नहीं आई थी और जो उनका कारोबार है वो थोड़ा सा डिले चल रहा था, इस वजह से वो बाबा के दर्शन करने आए थे। लेकिन बाबा ने आगे से जब उनसे कहा कि तुम्हारा आदमी अभी तैयार नहीं है तुम्हें डिलीवरी भेजने के लिए, सामान भेजने के लिए, तो वहाँ नासिक जाके क्या करोगे? ये सुन के उनको हैरानी तो हुई, साथ ही में खुशी और हुई कि नासिक जाकर मैं क्या करता हूँ 2-3 दिन, और बाबा ने मुझे पहले से ही बता दिया, तो अब 2-3 दिन मैं यहीं शिरडी में बाबा के पास रुकूंगा। तो वो बाबा के पास ही रुकते हैं शिरडी में 2-3 दिन, और उनकी जो ये यात्रा होती है बहुत सुखमय होती है। अच्छा, बाबा की उदी वो लेकर जाते हैं और बाबा की उदी का चमत्कार वो बताते हैं कि लगभग 3 या 4 साल बाद इस यात्रा के इनकी जो एक भैंस थी, उनके घर में एक भैंस थी, तो उसको बछड़ा होने वाला था। और वो जो भैंस थी, यानी कि वो जो बफेलो थी, वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी और उस बफेलो को वो एक उसके वेटरनरी डॉक्टर, एक सर्जन के पास भी लेके गए थे, और सर्जन ने भी मना कर दिया था कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इसका बछड़ा पर भी मुसीबत है और इस पर भी मुसीबत है। ये सोचकर वो वापस आ गए। ये सोचकर जो खोजा जी थे वो बहुत उदास बैठ गए। लेकिन अचानक उन्हें याद आती है कि बाबा की उदी जो वो शिरडी यात्रा से लेकर आए थे, और कई लोगों ने, कई भक्तों ने उसकी तारीफ बताई थी कि ये उदी कुछ आम नहीं है, ये बहुत खास है, और ऐसा मानो कि बाबा ही तुम्हारे साथ हैं। तो जब कुछ भी नहीं सूझ रहा था और किसी भी डॉक्टर ने उनकी मदद करने से मना कर दी, तो उन्होंने वो उदी ली और उस अपनी प्यारी जो भैंस थी उसको लगा दी। कुछ ही समय बाद जो उसका बछड़ा है वो बिना दर्द के बछड़ा हुआ उस भैंस को, और ये देख के वो हैरान हुए, क्योंकि एक जानवर की पीड़ा जब वो देख नहीं पा रहे थे और जब वेटरनरी डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया था, उसके बाद भी बाबा की उदी, मतलब बाबा की दया इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ इंसान ही नहीं,
तमाम जितने भी एनिमल्स हैं, तमाम जितने भी जीव हैं, उन सब की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटती। तो बाबा की सिर्फ उदी से ही ऐसा चमत्कार हुआ, उनकी आंखों देखा, और ये बात वो शेयर करते हैं हमारे साथ, और तब उनको बाबा के साथ साथ उस उदी का भी महत्व जानने को मिला। तो ख्वाजा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिना किसी पर्टिकुलर इच्छा के शिरडी गए थे, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने उनकी जो मन के विचार हैं, या ये कहूँ जो भी उनका एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, उसको बाबा ने ब्लेस किया, उस पर बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया, और कभी भी किसी भी दुख से उनको निकालने में बाबा ने हमेशा से सहायता की। और हमेशा से जो बाबा की उदी थी, उन्होंने काफ़ी मदद की और काफ़ी ज़्यादा भक्तों को अलग अलग एक्सपीरियंस दिए हैं। उम्मीद है अगर आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ मेरे इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिसमें मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूँ आपको, अलग अलग हिस्ट्री, अलग अलग कहानियाँ बाबा से जुड़ी हुई आप तक मैं लाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।